हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जीज की। तो आइए काम शुरू करते हैं। ये एक एसएचएम कंसीडर करते हैं अपन। ये मान लो कि पॉजिटिव साइड का एक स्ट्रीम ए यहां पे माइनस है और ये मेन पोजीशन पार्टिकल की। मान ले कि पार्टिकल मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे पहुंच गई। पार्टिकल की मास m मान लो, मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे पहुंच गई पार्टिकल अगर, तो इस पे फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में kx, है ना। एसएचएम का फोर्स क्या था, F इक्वल टू माइनस kx। और पहले भी बोला है मैंने, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k नहीं है, ये एसएचएम का कांस्टेंट k है। ये फोर्स kx मतलब फोर्स ऑन द पार्टिकल at a distance x from main position, मेन पोजीशन से x दूरी पे पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगेगी, kx। मैं अपने ड्यूट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्शन तो मैंने वहां ऊपर डायग्राम में दिखाई दिया, डायरेक्शन अपोजिट है। तो पार्टिकल वैसे होता है माइनस kx, है ना, x आगे तो फोर्स पीछे। अब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट अगर और पार्टिकल में बहुत स्मॉल आपको नजर आए, मैंने इसलिए यहां पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। यहां पे मान लो पार्टिकल में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट और दे दें dx, काफी स्मॉल, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इस फोर्स को लगभग से कांस्टेंट रेट कर सकते हैं अपन। फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स may be supposed to be constant, unchanged। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx और दोगे अगर पार्टिकल पे, तो ये फोर्स मान सकते हैं अपन की अनचेंज्ड है। अच्छा, ये फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव? श्योरली कंजर्वेटिव। मेन पोजीशन पे पार्टिकल अगर x डिस्टेंस पे है तो कैसे भी आए, अगर मेन पोजीशन से x दूरी होगी पार्टिकल पे तो श्योरली की फोर्स होगी kx, है ना। वो डिपेंड नहीं कर रहा कि रास्ता कौन सा है। इनफैक्ट ये फोर्स का नेचर तो वैसे ही है ना जैसा स्प्रिंग फोर्स का नेचर होता था। ये के भले ही स्प्रिंग वाला की नहीं है, क्योंकि एसएचएम तो स्प्रिंग में नहीं, बहुत जगहों पे नजर आएगा हमें, लेकिन नेचर तो फोर्स का वैसे ही है। स्प्रिंग फोर्स का था कि अगर स्प्रिंग फोर्स में अगर x अगर इलोंगेट करते थे तो फोर्स लगता था माइनस के x इलोंगेशन के अपोजिट, x कंप्रेस करते थे तो भी फोर्स माइनस के x कंप्रेशन के अपोजिट। तो वैसे ही तो फोर्स का नेचर है ये भी कि x अगर मेन पोजीशन से आगे लेके गए तो फोर्स इसके अपोजिट है कि x, वेक्टर साइन के साथ लिखे तो माइनस के x लिख सकते हैं अपन। तो ये फोर्स है कैसी, कंजर्वेटिव है। हम पहले से जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है उसका नेगेटिव हमें देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पहले से जानते हैं, लेकिन चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। वर्क डन, या मुझे ये लिखना चाहिए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये स्टेटमेंट हमने वर्क एनर्जी के टाइम पे पढ़ रखा है। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन by conservative forces equals to change in potential energy of the system, equals to change in potential energy of the system। ये तो यहां पे वर्क डन निकालेंगे, अगर आप यहां पे वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं है। आप देखिए थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स तो लगभग कांस्टेंट है, वही kx। डिस्प्लेसमेंट है dx आगे, फोर्स है पीछे, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो यहां से निकाल दो वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन, ये हो गया फोर्स Fs cos थीटा होता है, डिस्प्लेसमेंट dx, ये आ गया cos 180। मतलब dw इज इक्वल टू मिल गया यहां से आपको
कॉस क्वांटिटी की वैल्यू -1, यहां पे वैल्यू माइनस के एक्स डी एक्स। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन P डॉट E, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस वर्क डन का जो नेगेटिव होगा वो देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन निकाला हमने वो कौन से फोर्स से है, कंजर्वेटिव फोर्स से है। ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो x की इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखोगे ना, बीच में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो du इज इक्वल टू हो गया माइनस टी डब्ल्यू। तो du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू की जगह माइनस के एक्स डी एक्स। du इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स। देखिए अभी तक की कहानी क्या करी हमने, मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे गए, पार्टिकल पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन तो अपोजिट होता ही है, माइनस के एक्स होता है फोर्स सिस्टम का। तो ये पीछे अपोजिट के एक्स, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx और दिया, उसके लिए मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की जो वर्क डन है वो ये रहा, वर्क डन का जो नेगेटिव हो, क्योंकि ये फोर्स कैसी कंजर्वेटिव है ना, वो डिपेंडेंट पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है वो। क्योंकि अगर मान लो इस वर्क डन को इंटीग्रेट करोगे तो x की इनिशियल फाइनल वैल्यू दोगे आप, पाथ पे फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस वर्क डन का जो नेगेटिव होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहां तक पहुंच गया अपन। अब अगर आप इंटीग्रेट कर दें इसे, तो स्टार्ट किया कहां से अपने मेन पोजीशन से, तो मेन पोजीशन पे x क्या है 0, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं u mp मेन पोजीशन, और x 0 से x पोजीशन तक पहुंचे थे अपन, तो फाइनल है कोऑर्डिनेट x, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं u। अब मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, जल्दी से आप चाहते हो वीडियो पॉज करके नोट कर लें और ये इंटीग्रेट कर दें। x इज इक्वल टू 0 मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मान ली हमने u mp, mp फॉर मेन पोजीशन, और x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मान ली हमने u। अब इंटीग्रेट कर दें इसे, इंटीग्रेट कर देंगे अगर तो du का तो इंटीग्रेशन खैर चलो आ गया u मेन पोजीशन mp से u, और के x का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाय 2, के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर है 0 से x, तो आ गया u माइनस u mp इज इक्वल टू x रखेंगे तो x ही आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, आ जाएगी वैल्यू कितनी हाफ के x स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू आ गया u mp प्लस हाफ के x स्क्वायर। मतलब मेन पोजीशन से अगर आप x डिस्टेंस पे रहेंगे तो SHM के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। तो रिजल्ट मैंने डिराइव किया, डेरिवेशन जो एनालिसिस है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना थोड़ा फेल देता है वो आपको। और ध्यान से देखें छोटी सी चीज और, मेन पोजीशंस पे जनरली 99.99% केसेस में जो प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे आप, वहां पे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। तो अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये आ गया u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। एक और फॉर्मेट है छोटा सा, वो भी देख लो। हमने एसएचएम में पढ़ रखा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होती है वैल्यू के बाई एम। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आप चाहे तो ये के रख दें, आप ऊपर नीचे के वैल्यू रख दें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, अगर मेन पोजीशन में कुछ एनर्जी है पोटेंशियल तो यूएमपी प्लस हाफ, इस के की जगह आप रख सकते हैं एम, यहां से एम ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया इनटू एक्स स्क्वायर। और मेन पोजीशन पे अगर 0 है पोटेंशियल एनर्जी तो एक्स मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, के की जगह रख दिया मैंने वहां से एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, ये फॉर्मेट जो ज्यादा प्रचलित है, और कोई ऐसी बात नहीं है, हम दोनों याद रखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, या फिर एम और ओमेगा के टर्म्स में ये रही पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर होंगे एसएचएम में, तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो और ये दोनों हो सकते हैं। अगर मेन पे 0 ट्रीट करोगे, जो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा कॉमन वही है 99.99% केसेस में, तो पोटेंशियल एनर्जी ये या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये नजर आएगी आपको। काइनेटिक एनर्जी
at a distance x from mean position, at a distance x from mean position, mean position से x डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए आपको, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने पहले या दूसरे लेक्चर में डिराइव कर रखा है कि अगर आप मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे रहे तो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल गई यहां से आपको k इज इक्वल टू हाफ m, v का स्क्वायर कर दोगे तो आ गया ओमेगा स्क्वायर, रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन से x दूरी पे ये रही काइनेटिक एनर्जी और मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर है कि काइनेटिक पोटेंशियल अगर आप दोनों ऐड कर देंगे तो एसएचएम में पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी आपको। चलिए जरा इस पे एक नजर डालते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारा सारा नोट कर लें। अब हम उठाते हैं मुद्दा मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी आइए, तो हमारे पास मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी है, मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे रहोगे आप अगर, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी उसकी बात करने जा रहे हैं अपन। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, E इज इक्वल टू आ गया काइनेटिक हाफ, ये जो लेकर आए अभी, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी UMB अगर मेन पोजीशन पे कुछ है तो प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी आ गई टोटल मेन पोजीशन पे पोटेंशियल प्लस, ध्यान देना जरा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया, मतलब ये वैल्यू आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी। और अगर मान लो कि मेन ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया है कि अलग से वो चीज बताई ना पड़े, और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार नहीं बहुत कम होगा ऐसा, लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी उन्होंने, तो घबराहट नहीं आनी चाहिए अपने अंदर, हम वाकिफ हैं चीजों से, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो टोटल एनर्जी हो गई आपकी, अगर ये जीरो हो गया तो टोटल एनर्जी होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो या ना हो, एक बात की श्योरिटी है कि अगर आप मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे गए तो टोटल एनर्जी चाहे ये हो कांस्टेंट है। इसलिए एसएचएम के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो रहेगी कांस्टेंट। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, लिख लें, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं भी लिख देता हूं। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम remains constant at any position। आप मेन पोजीशन से कितनी भी दूरी पर चले जाएं, किसी भी जगह पे हो पार्टिकल, हर पोजीशन पे हर जगह पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी है अगर तो ये, और वो नहीं है तो ये। सबसे कॉमन फॉर्मेट कौन सा है जो मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, वो ये है जहां पे मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के सकते हैं, जो अधिकतर केसेस में मिलता है। तो ये रही कहानी। अब हम एनर्जीज के ग्राफ की बात करते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल, इन सब की ग्राफ कैसे होंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके सारा का सारा नोट कर लें। अब हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक और
टोटल एनर्जी। तो पहले मान लो कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 0। दोनों कैसे दिखा देता हूं आपको, कमाल की चीज नहीं है ये। मेन पोटेंशियल पे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि रहती है कांस्टेंट। ये अभी अभी पढ़ा हमने कि अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 है, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल और ये टोटल एनर्जी। अब आप जरा ग्राफ के नजरिए से बात करें, आओ ध्यान देना जरा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस है, तो टोटल एनर्जी तो सिस्टम की रहेगी कांस्टेंट, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में ये ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन का। ध्यान देना, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा है? एक्स स्क्वायर मतलब कि पैराबोलिक ग्राफ है ना, ये सारा का सारा टर्म तो है कांस्टेंट, तो यू वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मेट है। ये पैराबोलिक ग्राफ है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे अगर मान लो कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो काइनेटिक होती नहीं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, ये टोटल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है इसलिए लाइन हॉरिजॉन्टल, ये माइनस ए से प्लस ए तक हर जगह वही रहेगी टोटल एनर्जी। ये है टोटल एनर्जी का प्लॉट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो टोटल एनर्जी के बराबर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुक जाएगी तो काइनेटिक खत्म, सिर्फ पोटेंशियल होगा, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चाहे वो नेगेटिव एक्सट्रीम हो चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम हो। अच्छा, मेन पोजीशन पे मैंने पोटेंशियल मान लिया कि 0 है, तो अगर मेन पोजीशन पे पार्टिकल आएगी तो पोटेंशियल हो गई 0, है ना, तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी? काइनेटिक। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा? काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल, एक्स स्क्वायर का टर्म नजर आ रहा है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव साइड होता है ऊपर, मुंह खुला ऊपर की तरफ, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव मतलब मुंह खुला होगा नीचे की तरफ। ये मैथमेटिकल चीजें थोड़ी सी जो आप शायद जानते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये मिलेगा आपको, ये देखो आप, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला और ये मुंह खुला, ये है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। इसे यू लिख देता हूं मैं कि ध्यान रहे आपको। ये पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट देख लो, कॉनकेव साइड इस ग्राफ का मुंह खुला है ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। और देख लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पे ए पर जब डिस्प्लेसमेंट ए है तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, सेम पॉइंट पे ग्राफ पहुंच गई। नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी, एक्सट्रीम में तो काइनेटिक होगी नहीं, इसलिए पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बराबर है। और काइनेटिक की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ग्राफ का शेप कैसा होगा? पैराबोलिक, एक्स स्क्वायर है मतलब पैराबोलिक, लेकिन माइनस साइन है मतलब कॉनकेव साइड, मुंह जो है ऊपर ना होकर के नीचे की तरफ खुला होगा, है ना। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब ये ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, कुछ ऐसा। मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन ये रही आपकी, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल है 0, तो सारी एनर्जी है टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर, मतलब ग्राफ का ये मुंह खुला नीचे की तरफ, और ये देखें आप, ये मेन पोजीशन पे ये क्या लिख देता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी सेम पॉइंट पे है, मतलब कि मेन पोजीशन पे प्योरली काइनेटिक होगी एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल और टोटल का ग्राफ एक पॉइंट पे है, एक जैसा है, पॉइंट पे मिल गया। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी कैसी होगी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। आपको नजर आ रही होगी यहां से कि दो ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे यहां पे काइनेटिक पोटेंशियल ग्राफ इंटरसेक्ट कर गया ना, मतलब इस पॉइंट पे जितनी काइनेटिक, यहां ये से एनर्जी देखते हैं ना, ये तो इस पॉइंट पे जितनी होगी काइनेटिक उतनी है पोटेंशियल। उसी तरह इस पॉइंट पे जितनी, यहां इस पॉइंट पे देखेंगे एनर्जी देखेंगे आप, तो जितनी होगी काइनेटिक उतनी पोटेंशियल। कॉमन पॉइंट ये दोनों का, तो ऐसे कोई बड़ी बात तो नहीं है निकालना, लेकिन चलो एक फॉर्मेलिटी समझ के निकाल देता हूं मैं। किस पॉइंट पे बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी वो निकाल लेते हैं।
लेकिन शर्त है साथ में, शर्त कौन सी है? शर्त है, शुरुआत में शर्त लगा दी हमने कि मेन पोजीशन पोटेंशियल जीरो है, तब ये सारा ग्राफ सब कुछ बनाया मैंने। पोजीशन where kinetic and potential energy are same, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे, तो काइनेटिक आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो गया तो आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। मतलब ये वो पोजीशंस हैं जिसपे काइनेटिक और पोटेंशियल होंगी बराबर। मतलब जाहिर है ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस ए बाई रूट टू और ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्लस ए बाई रूट टू। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। काइनेटिक का ग्राफ कैसा हो गया? काइनेटिक ग्राफ ये हो गया इन्वर्टेड, कॉन्केव साइड डाउनवर्ड, पोटेंशियल का कॉन्केव साइड अपवर्ड। ये सारा प्लॉट बनाया मैंने और ये जो कंडीशन लेके आए अपन जहां पे काइनेटिक पोटेंशियल बराबर हो, ये जीरो नहीं है, यू लिखा है मैंने यहाँ पे ये। तो जिन पोजीशंस पे काइनेटिक पोटेंशियल बराबर हो वो ये रही पोजीशन, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि इस पे मेन पोजीशन पे हमने क्या माना? पोटेंशियल जीरो। तो यही सबसे ज्यादा कॉमन है, किताबों में हर जगह यही देते हैं। बहुत जगहों पे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल डिस्कस करते ही नहीं। जेईई के पेपर में एक बार उन्होंने बोल दिया कि मेन पोजीशन पे भी पोटेंशियल ये कुछ है, तो अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी तो फिर ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा और ये रिजल्ट्स जो आए हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम दोनों कंडीशन डिस्कस करके चल रहे हैं। तो जो जनरल है वो डिस्कस कर लिया हमने कि मेन पोजीशन पोटेंशियल जीरो है, तो रहे प्लॉट्स और ये सारी चीजें। अब और थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं अपन। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लो, आगे देखो। अब मैं मानता हूं कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, मीन यू एम बी, एम पी फॉर मेन पोजीशन, ये जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी यू एम बी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी तो वो तो वही रहेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दोगे तो यूएमपी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो भी हमने डिस्कस किया था। अब इनके प्लॉट बनाने हैं, तो कौन सी कमाल की चीज है जो आप प्लॉट बना नहीं सकते? ये केस फर्स्ट था, अब ये केस सेकंड। हमने इसमें माना पोटेंशियल मेन पोजीशन पे जीरो, अब यहां पे मान रहा हूं कि जीरो नहीं है। तो टोटल एनर्जी का जो प्लॉट था आपका वो थोड़ा सा इतनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस थोड़ी सी और मिल गई तो शिफ्ट हो जाएगी ये है टोटल एनर्जी। रहेगी तो कांस्टेंट, चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाओ चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाओ, हर पोजीशन पे टोटल एनर्जी वही रहेगी। अच्छा, मेन पोजीशन पे काइनेटिक कितनी होगी? मैं आपसे सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन माफी चाहता हूं। एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब x इज इक्वल टू ए है ना, एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होगी। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा? एक्स स्क्वायर है, और अच्छा मेन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक नहीं, कुछ पोटेंशियल भी होगी। यहां पे देखा हमने कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। यहां पे नहीं होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए, ये मिल गया, ये यू पोटेंशियल एनर्जी। देखो आप, ये मेन पोजीशन पे कुछ है पोटेंशियल एनर्जी यू एम पी, वहां पे मेन, यहां पे इस वाले पॉइंट पे मेन पोजीशन पे जीरो थी एनर्जी, यहां पे कुछ है। और काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट, काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी टोटल एनर्जी के बराबर हो सकेगा? इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी एक बार टच करता है ना टोटल एनर्जी के प्लॉट को, क्योंकि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल तो हो जाती है जीरो। तो जब पोटेंशियल जीरो हो गई तो सारी एनर्जी सिर्फ, अगर पोटेंशियल जीरो हो गई तो सारी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक होगी। इसलिए यहां पे काइनेटिक के प्लॉट ने एक बार टोटल एनर्जी के प्लॉट को टच किया, लेकिन यहां पे मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी मेन पोटेंशियल एनर्जी तो तब भी है मेन पोजीशन पे।
इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी का जो प्लॉट है वो टोटल एनर्जी के प्लॉट को टच नहीं कर पाएगा। ये रहा आपके काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट। ये मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक कितनी हो सकती है, मेन पोजीशन पे अगर x 0 कर देंगे, ये वाला जो पॉइंट है, कैसे मैं इसको लिखूंगा, इसको अलग दिखा देता हूं एरो करके, ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये, और टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा टोटल एनर्जी का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल टच करेगा टोटल एनर्जी के प्लॉट को, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 हो जाएगी, तो सारी एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल ही। तो एक बार टच किया यहां पे एक्सट्रीम पे और एक बार इस एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एक मेन पोजीशन पे आ जाए तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक होती है मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे मेन पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी वाला जो प्लॉट है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए कॉन्केव साइड डाउनवर्ड है, पैराबोलिक शेप का ग्राफ, लेकिन ये टोटल एनर्जी के प्लॉट को टच नहीं कर पाएगा। तेरे प्लॉट्स जब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 मान ले तो ये है प्लॉट जब मेन पोजीशन पोटेंशियल 0 नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां पे काइनेटिक का प्लॉट टोटल एनर्जी के प्लॉट को टच नहीं कर पाता। तो हमने प्लॉट्स बना लिए। अब थोड़ी सी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि वही एनर्जी बार बार कितने टाइम के बाद लौटेगी। आइए आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। एक एक करके बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, कितने टाइम के बाद वो चीज रिपीट करने लग जाए, जैसे वो टाइम पीरियड कहते हैं उसे पर, है ना। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना। एक एसएचएम कंसिडर कर लें, कंसिडर एसएचएम x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो इस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप जानते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लेके आए थे अपन, टॉपिक से हटके थोड़ी सी बात कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2/t और 1 टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर ओमेगा डबल होगी तो फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, ओमेगा हाफ तो फ्रीक्वेंसी भी हाफ। फिर आगे बढ़ते टॉपिक पे लौटता हूं मैं। एक एसएचएम कंसीडर कर लो जिसमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं अपन ऐसे, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ध्यान देना। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, लिखते हैं ना अपन। तो v इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस ओमेगा बाहर, तो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ध्यान देना, बात छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं, a ओमेगा कॉस ओमेगा t, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a sin ओमेगा t। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी की जगह लिख सकते हैं आप a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये, मतलब ये आपकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ब्रैकेट खोल दें अंदर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा मैथ्स इसमें, लेकिन छोटी सी बात है, हमें मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो आप यहां से चाहें तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कंपेयर करके जरा देखो, आप यहां पे थीटा है और यहां पे ओमेगा टी है, मतलब ये वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2, अगर बाहर निकालें तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। गौर करिए जरा, अगर इस वाले सेगमेंट पे ध्यान दें तो देखो डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी टर्म थी अपने पास ओमेगा, है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में फ्रीक्वेंसी टर्म क्या है अपने पास 2 ओमेगा। साइन या कॉस दोनों का टाइम पीरियड तो वही रहता है 2 पाई, लेकिन इसकी वैल्यू जल्दी रिपीट होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तुलना करेंगे डिस्प्लेसमेंट से तो जितने देर में जो फ्रीक्वेंसी होगी डिस्प्लेसमेंट की उससे डबल फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी जो नजर आ रही है यहां पे, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन हेंस काइनेटिक एनर्जी हैज डबल द फ्रीक्वेंसी than displacement of particle। मतलब जितनी देर में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एक ऑसिलेशन करेगी उतने देर में काइनेटिक एनर्जी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी। मान लो पार्टिकल एक ए से गया माइनस ए से आया एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम से वापस पहले वाले एक्सट्रीम, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया तो इतने देर में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2 बार रिपीट होगी, वैसी है ना, डबल फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की। ये रही कहानी, आप चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो एम में लिखा है, मेरे लोग रटते हैं लेकिन रटने की बात नहीं है, छोटी सी चीज जो हमें समझ में आ रही है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में। जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट का एक ऑसिलेशन होगा उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी के 2 ऑसिलेशन हो जाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसे। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चीज तो वही है, एसएचएम वही है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा वही, तो यहां तक रहने देता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। आ जाओ, ध्यान दो, वही एक एसएचएम मान लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी पड़ा, वही सब चीज तो हमने डिस्कस किया अभी। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये आ गई वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप a, अगले स्टेप में लिख दूंगा, चलो a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये आ गई वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अब आइए रखते हैं यहां पे, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आप कंपेयर करो तो यहां पे थीटा है और यहां पे ओमेगा टी है, तो आ गई वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2 बाहर निकाल दें तो आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। गौर करें, वही कहानी जो मैंने अभी डिस्कस करी आपसे, वही चीज मैं दोबारा में रिपीटेटिव साउंड करूंगा, लगे कि वही चीज बोल रहा हूं, वही चीज है भी। देखो आप, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी टर्म है ओमेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी टर्म है 2 ओमेगा। मतलब जितने देर में डिस्प्लेसमेंट का एक ऑसिलेशन पूरा होगा उतनी देर में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार रिपीट कर चुकी होगी अपने आप को, है ना, मतलब एक वैल्यू आपको 2 बार मिलेगी उस दौरान। जितने देर में एक डिस्प्लेसमेंट आपको दोबारा से मिलेगा उतने देर में पोटेंशियल एनर्जी वो आपको 2 बार नजर आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी दुगनी है डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से, तो एंड में लिख सकता हूं मैं हेंस पोटेंशियल एनर्जी हैज डबल फ्रीक्वेंसी देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितने देर में पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट होगा उतने देर में एक ऑसिलेशन होगा, उतने देर में पोटेंशियल एनर्जी के 2 ऑसिलेशन हो जाएंगे। मतलब अब
हमारे पास तीन चार चीजें आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। हमने दो केसेस कंसीडर करे। मेन पोजीशन पे एनर्जी एक बार मान ली पोटेंशियल जीरो, एक बार माना कि जीरो नहीं है। दोनों केसेस में हमने ग्राफ बनाए और फाइनली हमने एक फ्रीक्वेंसी की बात करी। तो हमने देखा कि काइनेटिक हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की दोनों एनर्जीज डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट की तुलना में डबल फ्रीक्वेंसी की है। अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की 40 हर्ट्ज होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो पार्टिकल एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करता है तो काइनेटिक का पोटेंशियल एनर्जी कितने ऑसिलेशन करेंगे? 40। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना। तो एनर्जी की काफी डिस्कशन करी हमने यहाँ पे। छोटे फॉर्मूले जो आए हैं आपको वो याद रखने हैं। कुछ जो फैक्ट्स आए हैं वो जेईई मेन में, एडवांस में तो हम एप्लीकेशंस देखेंगे फॉर्मूले के। जेईई मेन में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप तो जो फैक्ट्स आए हैं उन्हें आप याद भी रखें तो बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।